नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग एकदम सकुशल है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो कैसे होली मना ली? होली मनाई कि नहीं मनाई? तो आज तो जो है होली की राम राम का दिन है। आज कौन सा? होली की राम राम का दिन है, सबसे मिलने जुलने का दिन है। तो मैं भी उम्मीद कर रहा हूं कि सभी विद्यार्थी बड़े प्रेम हर्षोल्लास के साथ में उन्होंने कल जो है होली का दहन किया है और आज जो है वो सभी होली मनाने में लगे हुए हैं। तो जब जो पूछा करता था ना सांबा को, ए होली कब है, होली कब है, तो उसकी भी जो है होली चली गई है। ठीक है, उसकी भी जो है क्या है, शोले वाला जो वो था ना, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, शोले के अंदर जो गुंडा था ना, ठीक है, अमजद खान, ठीक है, क्या नाम था टेक्निकल टीम उसका? गब्बर सिंह, उसका नाम क्या था? गब्बर सिंह। गब्बर सिंह पूछा करता ना होली कब है, होली कब है, तो भैया होली जा चुकी है और हमें जो है होली भले ही जा चुकी है लेकिन हमें उसी जोश के साथ में पढ़ाई के ऊपर लगे रहना है। कल आपने देखा था कि किस प्रकार से हमने एक छोटी सी सीरीज शुरू की है। इन छुट्टियों के दिनों के अंदर, इन होली की छुट्टियां चल रही है और इन छुट्टियों के दिनों के अंदर जो है एक सीरीज शुरू की गई है जिसके तहत आपको विभिन्न प्रकार के तथ्यों से अवगत करवाया जाता है। सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए जाते हैं जिसके तहत आप जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक तथ्य के ऊपर बात भी कर सकते हैं। हालांकि देखो, खूब सारे तथ्य तो मैं लेकर नहीं आ रहा हूं क्योंकि छुट्टियों के अंदर ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आप लोगों को, छुट्टियों के अंदर ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। तो बिल्कुल होली की राम राम के साथ आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं मोहम्मद आसिफ उम्मीद कर रहा हूं कि बड़ी मस्ती के साथ में आप जो है होली खेल भी रहे होंगे और पूरा का पूरा होली को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि किस प्रकार से उत्कर्ष ऐप के ऊपर जो है 90% का डिस्काउंट चल रहा है। भैया 2 दिन बीत चुके हैं, 2 दिन बीत चुके हैं, 2 दिन बीत चुके हैं। आप लोगों को मैं बता दूं 2 दिन बीत चुके हैं, 2 दिन बीत चुके हैं। और अगर आपने फायदा नहीं उठाया है, अगर आप अपने भाइयों को, अपनी बहनों को जो है होली का त्योहार का गिफ्ट भी देना चाहते हो तो ये कोर्स दे सकते हो। ठीक है, उनको घर पर बैठे ही तैयारी करने का मौका दे सकते हो। होली का इससे अच्छा त्योहार का तोहफा क्या होगा? ठीक है, इससे अच्छा तोहफा क्या होगा? ठीक है, तो उसी कड़ी के अंतर्गत मैं आप लोगों के बीच में, उसी के तहत मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं विभिन्न प्रकार के तथ्यों को लेकर, जो सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य भाग 2 के नाम से आपके सामने हाजिर हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद, मानवाधिकार परिषद, ह्यूमन राइट परिषद, इसकी जो है परिषद का गठन कब हुआ था? तो देखिएगा, जब हम बात करें मानवाधिकार दिवस तो मनाया जाता है, ह्यूमन राइट डेज कब मनाया जाता है, तो उस हिसाब से जो है आप सभी को चीजें देखते हुए, तो देखिए जून 2006 के अंदर, कब? जून 2006, जून 2006 के अंदर जो है यूएन, ह्यूमन राइट कमीशन, यूएनएचआरसी की स्थापना की गई थी। मानवाधिकार संगठन, मानवाधिकार राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया था? जून 2006 के अंदर। कब किया गया था? जून 2006 के अंदर मानवाधिकार परिषद का जो है गठन किया गया था। उसके बाद में आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। अभी आपने देखा होगा, जब पिछले दिनों के अंदर, जब पिछले 2 सालों के अंदर ही देख ले तो कोरोना बड़ा फैला हुआ है और कोरोना के अंदर कोई संगठन बहुत ज्यादा सुर्खियों के अंदर कोई रहा तो वो संगठन कौन सा था? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वह कौन सा था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो है मुख्यालय जो होगा वो कहां पर होगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। कब, कहां पर होगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये देखिए, ये संगठन करता क्या है? इस संगठन के बारे में जब हम बात करें तो ये संगठन विश्व के अंदर स्वास्थ्य को
सभी लोगों के स्वास्थ्य को जो है सुनिश्चित करने का, अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का कार्य करता है कि सभी लोग स्वस्थ है या नहीं है, किसी भी प्रकार की बीमारी तो नहीं फैल रही है, बीमारी अगर फैल रही है तो उसे रोका कैसे जाए। जैसे आपने देखा होगा कोविड समय के अंदर जो है जिनेवा से जो WHO की टीम थी वो कुछ न कुछ एडवाइजरी जारी करती रहती थी, किस प्रकार से देशों को है, फिर देशों को बीमारी से बचने के लिए, जैसे कोविड से बचने के लिए भी जो फंड उपलब्ध करवाना है, किस प्रकार से फंड रेज करना है, ठीक है, वो कार्य भी किसका होता है, वो भी WHO का होता है। और ये कहां पर स्थित है, जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहां पर स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओके ना, ठीक है, तो सही उत्तर यहां पर कौन सा हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। फिर सवाल है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, भारत की मुख्य राजभाषा, हिंदी कौन सी भाषा है, भारत की मुख्य राजभाषा, भारत की मुख्य राजभाषा, ठीक है, भारत की मुख्य राजभाषा कौन सी हो जाएगी, हिंदी है, ठीक है। और लेकिन जब हम देखें तो सरकारी भाषा, भारत की जो सरकारी भाषा जो है वो कौन सी है, वो अंग्रेजी है। भारत की सरकारी भाषा तो है अंग्रेजी, ठीक है, न्यायिक भाषा अंग्रेजी है। क्यों, क्योंकि जब तक हिंदी का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हो जाता, जब तक हिंदी का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हो जाता, तब तक आंग्ल भाषा को यानी अंग्रेजी भाषा को ही क्या माना जाएगा, भारत की सरकारी व न्यायिक भाषा माना जाएगा, ठीक है। तो हिंदी, इसीलिए क्या है कि देखिए हिंदी का प्रचार प्रसार करना भी जरूरी हो जाएगा, हिंदी को चारों तरफ फैलाना भी जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जब हम यही कह रहे हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक आंग्ल भाषा रहेगी, तो इसका प्रचार करना भी जरूरी है। इसीलिए मनमोहन सरकार के तत्वाधान के अंदर 10 जनवरी 2006 को, कब, 10 जनवरी 2006 को, 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। और उसके बाद से जो है 10 जनवरी को जो है हर बार क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो पहली बार कब मनाया गया, कब मनाया जाता है, तो वो भी आप यहां पर देख सकते हो। ओके, आगे, भारत में मृगनयनी महल कहां पर स्थित है, मृगनयनी महल कहां पर स्थित है। मृगनयनी, विभिन्न प्रकार के महलों को लेकर सवाल पूछा जाता है, और वहीं पर यहां पूछा गया है मृगनयनी महल कहां पर स्थित है। तो भारत में मृगनयनी महल जो है वह ग्वालियर में स्थित है। कहां पर स्थित है, ग्वालियर, या ग्वालियर जो कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है मृगनयनी का महल। कौन सा महल, मृगनयनी का महल जो है वह ग्वालियर में स्थित हो जाएगा। अली अहमद हुसैन खान, अली अहमद हुसैन खान, अली अहमद हुसैन खान का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है, ठीक है, अली अहमद हुसैन खान का संबंध। तो देखिए यहां पर दो तथ्य दिए गए, अली अहमद खान और नीचे दिया गया है भोपाल दास, ठीक है। तो अली अहमद हुसैन खान तो है शहनाई से, किससे है, ठीक है, शहनाई से। और भोपाल दास जी जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे पखावज से, किससे हो जाएंगे, पखावज से, ठीक है। अलग अलग वाद्य यंत्र है, एक शहनाई और एक पखावज, ठीक है। तो अली अहमद हुसैन खान तो बजाते हैं शहनाई, ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं पखावज बजाया जाता है किसके द्वारा, भोपाल दास जी के द्वारा। भोपाल दास जी क्या बजा रहे हैं, पखावज बजा रहे हैं। ओके ना, तो सही कुछ भी किसी भी प्रकार से, तो देखिए विभिन्न प्रकार के और भी समझ के जाना, जैसे मृणालिनी साराभाई के बारे में सवाल आया है, ठीक है, हेमा मालिनी रेखा के बारे में सवाल आया, हेमा मालिनी श्रीदेवी के बारे में सवाल आया कि वो कौन से नृत्य से संबंधित है। तो कला को लेकर देखो, कला के कद्रदान बनो, आप कला के कद्रदान
बनोगे तो फैक्ट आपके कद्रदान बनेंगे और जो है वो आपके दिमाग के अंदर अच्छे से घुस जाएंगे। और जब दिमाग के अंदर घुस जाओगे तब तो बल्ले बल्ले है भैया, ठीक है, बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले हो जाएगी एकदम। एग्जाम के अंदर जो है आपके कई सारे फैक्ट्स जो है वो आपके सामने एकदम यूं निकल कर आएंगे कि देखो मैं आया मैं आया मैं आया मैं आया मैं आया वाला क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा और आपके अच्छे से परसेंटेज बन जाएंगे। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और भारत के चौथे प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी के बाद में जो प्रधानमंत्री बने वो बने थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई की मृत्यु हुई थी 1995 के अंदर, 10 अप्रैल 1995 को मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 10 अप्रैल 1995 को मृत्यु हुई थी, ठीक है। और इन्हें अहमदाबाद के अंदर इनका समाधि स्थल है, अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में इनका समाधि स्थल है, अहमदाबाद में इनका समाधि स्थल है, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात के अंदर इनका समाधि स्थल है और समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा? अभय घाट। समाधि स्थल का नाम हो जाएगा अभय घाट। ओके ना, ठीक है। तो सही यहां पर अगर कुछ उत्तर जो आ रहा है हमारा वो कौन सा आ रहा है? अभय घाट। सही उत्तर कौन सा आ रहा है? अभय घाट। जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो देखिए जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है राऊफ। कौन सा हो जाएगा? राऊफ सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य। बूमरो बूमरो शाम रंग बूमरो, आए हो तुम किस बगिया से, ठीक है। तो ये वो जो नृत्य है वो कौन सा नृत्य है? राऊफ नृत्य है। सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा हो जाएगा? राऊफ नृत्य हो जाएगा। विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्ततम, जहां पर, अब देखो व्यस्ततम से क्या तात्पर्य होगा? जहां पर जहाजों का आवागमन लगा रहता है, ठीक है। और विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर जो है वह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, जर्मनी के अंदर है, ठीक है। बाल्टिक सागर से जोड़ती, यूरोप जर्मनी के अंदर है और इस नहर का नाम है कील नहर। इस नहर का नाम क्या है दोस्तों? इस नहर का नाम है कील नहर। कील नहर जो है, तो यह भी पूछा जा सकता है कि कील नहर कौन से सागर को कौन से सागर से जोड़ती है? तो ये कौन से सागर को कौन से सागर से जोड़ती है? कील नहर जो है वह उत्तरी सागर को जोड़ रही है बाल्टिक सागर से, और इसे बाल्टिक नहर के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? बाल्टिक नहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला, विश्व का सबसे छोटी पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? ठीक है, विश्व की सबसे छोटी पक्षी, तो एक छोटी सी चिड़िया होती है, चिड़िया जिसका नाम है हमिंग बर्ड। क्या नाम है? हमिंग बर्ड, ठीक है। एक चिड़िया होती है जिसका नाम है हमिंग बर्ड, ठीक है। और ये विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है, ठीक है। सबसे छोटी पक्षी जो होगी यही कहलाएगी, ठीक है। जैसे पेंगुइन न उड़ सकने वाला होता, बड़े पक्षियों के अंदर आता है पेंगुइन, ठीक है। न उड़ सकने वाला जो है वह होगा, और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? हमिंग बर्ड। ओके माय डियर, तो यहां पर ये जो रोजाना के मैं 10-10 तथ्य आपके सामने लेकर आ रहा हूं, बड़ी छोटी सी कक्षा लेकर आ रहा हूं, ताकि आपके लिए ये जो है दिमाग के अंदर बनी रहे, और जो है आप इन तथ्यों के माध्यम से जो है बहुत अच्छे से जो है इनको कर पाओ। ओके माय डियर, तो यहां पर देखिए आपके ये तथ्य पूरे होते हैं। एक छोटा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं, भारत क्विक रिकैप ले लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जून 2006, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी को मनाया जाता है, पहली बार मनाया गया 10 जनवरी 2006 को, ठीक है। मृगनयनी का महल ग्वालियर मध्य प्रदेश। अली अहमद हुसैन खान शहनाई। भोपाल दास पखावज।
मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट। जम्मू कश्मीर राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य राउफ। विश्व की सबसे व्यस्त नहर कील नहर, उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर। उसके बाद में विश्व की सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड हो जाएगी। ओके माय डियर फ्रेंड, ठीक है, आप लोगों को फिर से याद दिला दूं, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज के उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर भारी छूट है उत्कर्ष ऐप के ऊपर। बार बार तो मैं क्या कहूं, ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, स्कूली शिक्षा, क्लास 6 to 12 है, नीट जेई है व क्लैट के सभी ऑनलाइन कोर्सेज में भारी छूट के साथ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 90% की छूट है। कितनी छूट है? 90% की छूट जो है वह देखी जा रही है। तो तुरंत, अभी तक आपने लिया कि नहीं लिया, याद रख लेना। कब से है ये छूट? 16 से 20 मार्च 2022 तक। कब से कब तक है? 16 से 20 मार्च 2022 तक। ओके, तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। अगली कड़ी के अंदर फिर आपसे मुलाकात करूंगा, यानी कि कल। तो मिलते हैं अब कल, ठीक है, जब होली का खुमार भी उतर चुका होगा और धीरे धीरे जो है अब हम जो है अपनी आम जिंदगी के अंदर प्रवेश करना शुरू कर चुके होंगे। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।